दिल्ली के हर कोने तक, हर एक झुग्गी तक बुलडोजर का कहर और डर झुग्गी वासियों के भीतर बढ़ता जा रहा है। गरीबों को बर्बाद कर रही है। पहले तो बड़े बड़े दोनों दे दिया, हम तुम्हारे झुग्गियाँ वहाँ रहने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे लिए घर देंगे, ये देंगे। पूरा दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। 5 साल पता गरीबों को खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा साले कटोरे की भीख मांगेंगे। ये बोला था मोदी ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कि झुग्गी है मकान है। एक चीज दिखा दूं जो कुलसुम पहाड़ी को और ज्यादा चर्चित बना देती है, उसके पीछे है सबसे बड़ी वजह पानी की किल्लत। गरीबों की नहीं सुन रहे कोई भी। अब गरीब इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर कोई इतना अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया होता तो फिर यहाँ ही क्यों रहेगा। दिल्ली के हर कोने तक, हर एक झुग्गी तक बुलडोजर का कहर और डर झुग्गी वासियों के भीतर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलते बुलडोजर की कार्यवाही जो देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हर एक झुग्गी के भीतर खामोशी और डर बढ़ा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ नफीसा खान। हम आपको लगातार झुग्गियों पे चलते बुलडोज़र और झुग्गियों में रहने वाले लोग जो बेघर हो चुके हैं, उनकी कहानी, उनकी दास्तान आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुलसुम पहाड़ी में। ये भी झुग्गी है, लेकिन दिल्ली की बाकी झुग्गियों से अलग ये झुग्गी कही जाती है, क्योंकि यहाँ जो झुग्गी है वो पक्के मकानों की तरह है। हालांकि ये झुग्गी है, लेकिन पक्के मकानों के छोटे छोटे घर मिलकर इसको एक कॉलोनी की तरह से बना दिया जाता है। अब मैं यहाँ आई हूँ ये जानने समझने की, जब दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चल रहा है हर झुग्गी पर, तो यहाँ रहने वाले लोगों के भीतर कितना डर है, सरकार पर कितना भरोसा है और आगे का भविष्य को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। अगर झुग्गी टूटेगी, लोग बेघर होंगे, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है। आपको ये बता दें कि यहाँ भी नोटिस चिपका दिए गए हैं। इस और भी झुग्गियाँ हैं, इधर भी झुग्गी हैं। चलिए जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ जो कुलसुम पहाड़ी को और ज़्यादा चर्चित बना देती है, उसके पीछे है सबसे बड़ी वजह पानी की किल्लत। आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर ड्रम रखे, पानी भरा हुआ है, चारों तरफ आपको ये सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि ये झुग्गी जो है पहाड़ी पर बसी है, बनी है, इसीलिए यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की, और उसके बाद यहाँ पर जो दिक्कत है वो कई तरीके की हैं, और ऊपर से चलते बुलडोज़र का डर भी अब लोगों में बढ़ रहा है। देखिए, सवाल यही है कि जब डबल इंजन सरकार दिल्ली में आई तो जनता को कितनी उम्मीदें थीं, और सरकार क्या उन उम्मीदों पर काम कर रही है, फिर उसके विपरीत काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, कैसी लग रही है नई सरकार डबल इंजन? क्या गरीबों का क्या कर रही है? गरीबों को बर्बाद कर रही है, और क्या करेगी। पहले तो बड़े बड़े दोनों दे दिया, हम तुम्हारे झुग्गियाँ वहाँ रहने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे लिए घर देंगे, ये देंगे। पूरा दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। सब गरीबों को बेघर कर रही है। जो रोज रोटी कमा रहे हैं ना, उनको भी बर्बाद कर रही है। इस सरकार को किस लिए लाए? इसीलिए लाए कि चलो भाई कुछ हमारे लिए करेगी, बेहतर होगा, कुछ विकास होगा, विकास करेगी। विकास का ही हम ही को बर्बाद करने पर लग गई। लेकिन सीएम रेखा तो ये कह रहे हैं कि झुग्गियों वालों का विकास होगा। मोदी जी क्या कर गए? झुग्गी के बदले मकान मिलेगा। कहाँ मिल रहा मकान? किसको दे रही मकान? जितने टूट के इतने हल्ला मचा रहे हैं लोग, किस लिए मचा रहे हैं? क्यों हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, बेघर कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। हम तो नहीं सुना तक कहाँ मकान मिला, हमें तो नहीं मालूम पड़ा भाई मकान। हम भी रोज भी देखते मोबाइल पे, यही हल्ला होता है कि यहाँ का तोड़ दिया, वहाँ तोड़ दिया, वहाँ तोड़ दिया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, यही हल्ला हो रहा है। तो क्या डबल इंजन सरकार ने आते ही दिल्ली से झुग्गी वासियों को हटाना शुरू कर दिया? हटाना अभी तो देखते रहो, भी आगे चल के और क्या क्या करेगी। 5 साल में देखो क्या होता है। 5 साल पता गरीबों को खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा साले कटोरे की भीख मांगेंगे। मतलब 5 साल गरीबों के अगेंस्ट काम होगा। गरीब रहेंगे नहीं दिल्ली में, गरीबी खत्म हो जाएंगे, गरीबी हट जाएगी पूरी। लेकिन वादा तो ये था कि सपनों वाली दिल्ली होगी, हर सपना सच होगा। पेरिस बनेगी, पेरिस। सब तोड़ देंगे तो पेरिस बन जाएगा पूरा। गरीब रहेगा नहीं तो पेरिस बन जाएगी। अच्छा, गरीब रहेंगे तो पेरिस नहीं बनेगी। गंदगी। डर है कि आप लोगों की भी झुग्गियों पर बुलडोजर चल सकता है? कोई भरोसा नहीं। कभी देखो, कह रहे हैं 13 तारीख को नोटिस लगेगी, क्या होता है भगवान जाने।
लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि भाई गरीब का विकास करना है, गरीब को पहले लूटा सरकारों 14 ने। साल से सुनते आ रहे हैं मोदी जी का। अभी मोदी जी ने भाषण दिए थे ना इलेक्शन के पहले कि जहाँ झुकी हुआ है मकान, और फिर सरकार बनते तोड़ना शुरू कर दिए, ना, तो क्या क्या भरोसा करेगा आदमी। रेलवे लाइन किनारे तो उनको चलो ठीक है, रेलवे लाइन किनारे है, 14 साल तुम नहीं देख रहे रेलवे लाइन किनारे है, क्यों नहीं हटवाए पहले आपने? पहले हटवा देना था आपको। सरकार तो तुम्हारी थी ना, खाली दिल्ली में नहीं थी ना, बाकी पूरे केंद्र में सरकार आपकी थी ना, पहले इससे साफ करना चाहिए तुम्हारे को। तो आपको सरकार की मंशा पर शक है? शक क्या, पूरी पब्लिक को शक है, शक तो पूरे पब्लिक को है बहन जी, क्या कह सकते हैं हम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रौनिक बेनीवाल है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं पहले तो ये बताइए, झुग्गी बाकी झुग्गियों से बहुत अलग है। मतलब किस वे में? घर देख के बोल रहे हैं आप या? मैं घर की ही बात कर रही हूँ, छोटे छोटे पक्के मकान हैं और एक कॉलोनी टाइप लग रही है, तो क्या ये डर है कि बाकी झुग्गियों की तरह यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा या ये फिर सुरक्षित रहेगा? डर तो पूरी दिल्ली के अंदर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब क्या करे। और बोला जा रहा है कि ये घर तोड़ना है, उसके साथ साथ 4 घर और चपेट में आ रहे हैं, जिस पे स्टे भी लग गया, वो उसकी भी नहीं सुन रहे। ठीक तो है, मनमानी कर रही है सरकार। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि गरीबों की नहीं सुन रहे कोई भी। अब गरीब इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर कोई इतना अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया होता तो फिर यहाँ ही क्यों रह रहे होते? ऐसी लाइफ किसको पसंद है? बट सरकार नहीं सुन रही इस टाइम, सबको उजाड़ रही है सबको। लेकिन दावा वादा ये था कि बेहतर होगी जिंदगी, हर झुग्गियों वाले का अपना पक्का मकान है। वादे तो बहुत करे थे, बट अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं ना कि कोई भी वादा उन्होंने अपना सही से निभाया हो। सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनावों में वादे होते हैं और पार्टियों के झंडे बैनर पोस्टर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बीजेपी का झंडा मुझे दिखाई दे रहा है, चुनावों में यहाँ तक प्रचार नेताओं का पहुंच जाता है, लेकिन ना तो विकास पहुंच पाता है यहाँ तक, ना सरकार के दावे उतर पाते हैं ज़मीन पर, और ना ही गरीब जनता के लिए कोई सुविधा मिल पाती है। आपको पहले यहाँ तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से ये झोपड़पट्टी है और एक यहाँ बच्ची सो रही है, छोटी सी झोपड़ी है। क्या नाम है आपका? राधा। राधा। यहीं रहते हैं आप? बैठ जाऊँ मैं? थोड़ा सा उठकर बात करेंगे 2 मिनट? देखिए कितना छोटा सा ये जगह है, छोटा सा पंखा लगा है। अकेले रहते हो यहाँ? नहीं, और सब रहते हैं, परिवार रहते हैं। कहाँ है सब लोग? वो गांव गए हैं, हमारी बहन की लड़की की वो लड़की अच्छा, खत्म हो गई गाँव ना। गए हुए हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे रहते बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल इसी छोटी सी जगह में। कभी कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई? नहीं, सब ठीक था। नेता आते हैं, नेता यहाँ झंडे बैनर दिख रहे हैं मुझे, पार्टियों के नेता आए थे वोट मांगने? आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, और क्या करते वो? काम नहीं करते? कुछ काम नहीं करते, देख नहीं रहे क्या था पड़ा हुआ है, नालियाँ टूटी बीजेपी पड़ी। का मुझे वहाँ पोस्ट वो दिख रहा है झंडा, तो इस बार तो सरकार भी बीजेपी की आ गई दिल्ली में। अब क्या उम्मीद है कि गरीबों के लिए कितना काम होगा? ये तो और टूट रही है गरीबों के लिए, तो झुग्गी और टूट रही है मोदी के राज में। मोदी राज में झुग्गियाँ छिन रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन वादा तो ये था झुग्गी के बदले मकान। कुछ नहीं मिल रहा है, सब टूट रहा है। कौन झूठ कह रहा है? मोदी झूठ कह रहा है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? और क्या, ऐसे ही ऐसे बोलता क्यों? है। इधर आओ यहाँ बैठो। कौन सी क्लास में हो? मोदी सरकार पर कितना विश्वास है? मेरा नाम आकाश है, मैं कुसुमपुर पहाड़ी से रहने वाला हूँ। मोदी जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जिसने उनने ये बोला था ना, हम ये ला के देंगे, ये 250-2500 रुपये सिलेंडर कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए और ऊपर से गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। आप देख रहे हो वो भूमि कैंप में कालका मंदिर के पास आपने देखा है ना, वहाँ ऐसे घर हैं जो बेघर हो चुके हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं, चद्दर डाल डाल के जो भी मकान है वैसे ही रह रहे हैं। मगर अब ये देखो, यहाँ 2.5 करोड़ लोग, उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या है। आप यहीं घूम रहे हो, आप ऊपर जाओ, आप देखोगे ना, चलते चलते आप एक दिन में पूरी पहाड़ी नहीं घूम पाओगे। 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा की बात करो, ऊपर 2.5 लाख से ज़्यादा के लोग हैं। अब इतनी बड़ी संख्या को घर कैसे दे सकते हैं वो लोग? अब ये देखो ना, अब जैसे लोग हैं तो वैसे रहने दो, हमें उससे कोई सुविधा नहीं चाहिए ना, हमें विश्वास था। आप ये कह रहे हैं आकाश कि अगर बेहतर जीवन नहीं कर सकते तो जो जिंदगी है उसको वैसे रहने दो, हमें कोई मकान नहीं चाहिए ना, हमें कुछ चाहिए, या आप हमें कोई खाली जगह दे दो, हम उधर अपने जाके घर बसा लेंगे। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम झाड़ू पोछा बर्तन कर करके एक फूटी कोड़ी जमा कर करके अपना मकान बनाते हैं। आशियाना बोल सकते हैं हम लोग, तो हम अपना फूटी कोड़ी कर करके जमा करके अब बनाते हैं। आप देख रहे हो, अब यहाँ देख सकते हो आप, हम कवाड़ा बीन के कैसे भी करके अपना गुजारा पेट पाल रहे हैं। अब ये मोदी सरकार एक ऊपर से ये बिल्डोजर चला रही है, अब हम लोग
बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? आप ये बताओ ना। आप रेखा गुप्ता जी तो आपने बैठ के ये कह रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप ये बताओ, ये अपने बजट दिखाया है गरीबों के लिए, हमने ये कराया, ये 250 करोड़ रुपए की बजट निकाला है। अब वो 250 करोड़ रुपए दिखाओ तो दो हमें, झुग्गियों में आके तो बता दो हमने ये करा है वो करा है ये करा है। में न्यूज़ में ऐलान बस कर ये- दिया। ये आप ही का है? नहीं, मैं उस साइड रहता हूँ, बैक साइड ऊपर में, पहाड़ी पर रहते बैक साइड में। ये इनका मोहल्ला सोचिए है। कितना बड़ा वोट बैंक है झुग्गियों का, और यहाँ झुग्गियों 6 वालों को लुभाया जाता है। 6000 वोट हैं, एक नेता अकेला खड़ा होता है इन कुसुमपुर फाड़ी से। आपने देख सकते हो नरेश यादव भी बदल गया है, वो भी बीजेपी में पलटी मार गया। उससे उम्मीद थी थोड़ी बहुत, वो भी चला गया। कुछ दिन पहले आतिशी मैम आई थी, उनने पहले ही बोला था आपकी झुग्गी पे ज़मीन पे कब्जा हो सकता है, मगर जनता ने कुछ नहीं करा। जनता की भी गलती है, आपने झूठे वादे करके उनको वोट दे दिया। 2500 रुपये का वादा करके जनता ने बहकाई में उनको वोट दे रखा है। मैं हमारी गलती सबसे बड़ी यह है, हमने उनको वोट दिया और जिताया बीजेपी को। हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है, ना हमें कोई, हम ये उनसे ये चाहते हैं हमारा जैसा घर है वैसा रहने दो। अगर आप जनता को अगर कहते हैं ना सोते हुए शेर को जगाओगे तो उसको परेशानी होगी। अभी हम झेल रहे हैं, 4 सालों के बाद चुनाव फिर आएंगे, फिर हम अपना नतीजा दिखाएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फिर उनको रेखा गुप्ता जी की अब ये सोचना भी भूल जाए, ये दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। क्यों? हम कुसुमपुर फाड़ी के छोटे मोटे लोग हैं, हम झुग्गी झोपड़े में रहने वाले हैं। या हमें लाइट भी नहीं आएगी ना, हम बिना लाइट के जी लेंगे। आप लाइट भी काट सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारी झुग्गी मकान छोड़ दो। हमें ये नहीं कहना, हमें ये नहीं चाहते हमें तुम ये दो, हमें पिलसर 2500 भी नहीं चाहिए ना। हमें केजरीवाल से कोई सुविधा की उम्मीद थी ना हमें से, पर केजरीवाल जी के राज में ये सुविधा थी, हमें झुग्गी से रहने के लिए जगह दी थी। बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो हमें पानी की भी कितनी समस्या है। आज तक हमने किसी नेता से नहीं बोला हमें टंकी दो, हमें जरूरत नहीं, हमें जैसे हैं वैसे में खुश रह रहे हैं। पर ये है ना, रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप एक बार पब्लिकों के बीच में जाओ, उनकी परेशानी समझो, ये आपको आगे चल के भी वोट में जिता सके। सबकी अपनी अपनी राय है। और अब हम इधर और देखते हैं कि क्या लोगों का इधर कहना है। सो रहे हैं आंटी? बात करेंगी 2 मिनट? ये दुकान कब से चला रही है, कब से रह रही हैं आंटी आप यहाँ? यहाँ पे कम से कम ना तो 50-60 साल हो गई। 50-60 साल। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ क्या है आप लोगों के लिए? दिक्कत कुछ नहीं है, ऐसा बस पानी की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है। पानी भर कर रखना पड़ता हाँ, पानी ये टैंकरों से भरते हैं है। और उठाना पड़ता है पानी, ये दिक्कत है, नहीं बाकी तो ऐसे कोई नहीं है। तो इतनी सरकारें आई गई दिल्ली के अंदर, ये समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे आप? यहाँ हर बार जब वोट लेनी होती है ना, तब बोलते हैं कि पाइपलाइन देंगे पाइपलाइन देंगे, जब जीत जाते हैं तो बस सब भूल जाते हैं। मतलब आपकी समस्या को उठाते हैं चुनावों में, उसके बाद कोई हाल नहीं, फिर भूल जाते हैं, फिर कोई नाम नहीं लेता। फिर कोई नहीं पूछता। हाँ, चुनावों में तो आए होंगे नेता इस बार भी? आते हैं, बोलते हैं हम आपको पाइपलाइन देंगे, वैसे पाइप दबे भी पड़ रहे हैं यहाँ से, ये सब वहाँ से पाइप दबे हुए हैं, पाइप दाब के लाए, पर पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं है। और इसी के साथ साथ और क्या दिक्कत है? बस और तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सीवर की व्यवस्था है? सीवर की ये है क्या, घर घर में बने हुए हैं शौचालय। बने हुए हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए आंटी, पानी की किल्लत तो आपके सामने है ही, लेकिन क्या ये भी डर है कि दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है झुग्गियों पर, कहीं अगला नंबर कुलसुम पहाड़ी का तो नहीं, ये चिंता सता रही है? ये तो चिंता लगी रहती है, इतना पैसा लगाया है, इतने सालों से यहाँ पढ़े हैं, यहाँ उम्र बीत गई, बच्चे हमारे यहीं पैदा हुए, सब कुछ यही, वो यहाँ पे उम्र बीत गई। अब इतनी मेहनत से बचा बचा के ये बनाया है, और टूटेगा तो दर्द नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा? दुख तो होगा ही। ये दुख दर्द सरकार को समझ आ रहा है जब बुलडोजर चल रहा है? सरकार को समझ के आएगा, आप समझ, अगर हमदर्दी करेगी तो सरकार समझेगी कुछ, गरीबों की थोड़ी समस्या लेगी तो समझेगी। अभी तो कोई नहीं समझ रहे, कुछ नहीं बोल रहे, आके नहीं आके कुछ ये समाधान ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मगर कोई नहीं कुछ नहीं बोलता। लेकिन आप ही लोगों को पीएम मोदी ने विश्वास दिलाया था कि झुग्गी के बदले मकान। बिल्कुल, ये बोला था मोदी ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कि झुग्गी है मकान है। और ये भी बोला था कि मतलब हर महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने आएंगे, सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा, और बहुत बहुत कुछ बात बोली थी, मगर अभी पूरी कुछ भी नहीं हुई है। चुनाव जीत गए तो सब कुछ नहीं हुई है पूरी, अभी एक भी बात पूरी नहीं हुई है।
ना किसी के 2500 रुपये आए, ना 10 रुपये भी आते हैं, ना ही कोई सिलेंडर कम हुआ है। और ऊपर से बुलडोजर झुग्गियों पर चल रहा है। ये डर पहला लगा हुआ है, ये बुलडोजर कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन एक और चीज़ कही जा रही है कि सरकारी ज़मीन है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है 30-40 साल से, तो उसे खाली कराना तो ज़रूरी है। ज़रूरी है, तो इतने सालों से रह रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा कुछ हक नहीं है? हक है ना हमारा। और फिर इस सरकार ने ये बोला था कि जहाँ झुकी हुई मकान, तो ऐसी दिलासा क्यों देते हो? अगर आप नहीं कर सकते तो दिलासा नहीं देनी चाहिए। ये गरीबों का अपमान करते हो या उनको मतलब थोड़ा वो लगा के नहीं, या फिर उनको हटा देते हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर देना है नहीं देना है तो ये पहले ही तय करना चाहिए। क्योंकि गरीबों ने उम्मीद कर वोट दिया और वोट पाते ही सरकार ने कहीं ना कहीं धोखा दिया, ये खुद अब आम जनता कह रही है। नारा दिल्ली में गूंजा, जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? तेज बोलो, तेज नहीं। अच्छा, तेज बात करूं? मोदी जी के भाषण पहुंचते हैं आप तक या नहीं? बात कर रहे झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, ये ठीक हो रहा है? चलना चाहिए? क्या होना चाहिए? पीएम मोदी का वादा याद है? ये कह रहे हैं जो गरीब आदमी है ये कहाँ जाएंगे? हाँ? अब मोदी ने तो अपनी वो चला दी है, और कांग्रेस के उसमें तो 2 पैसे की रोजगार थी, अब बसा भी दी, पूरी दिल्ली बसाई, इसने तो अभी कुछ भी नहीं कराया। ये अभी तोड़ने लग गया, कुछ दे होगा जब ही तो तोड़ेगा, अभी हम कहाँ जाएंगे ये? हाँ? मतलब पहले मकान मिले तब जाकर झुग्गियां तोड़ी जाएं। पहले मकान मिलना चाहिए, उसके बाद में तोड़ दो, कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मजदूर हैं? काम की तलाश में बैठे हैं क्या? नहीं, मजबूर नहीं है, हम तो घर से निकल के आए। अच्छा, घर से निकल कर आए। नोटिस लग रहे हैं, दिल्ली भर में बुलडोजर चल रहा है, कुछ डर है मन में कि घर बचेगा या नहीं बचेगा? ये तो आशंका नहीं है, शायद ये तो नहीं बच सकते, उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद? नहीं, घर बचेंगे या नहीं बचेंगे, आशंका तो सबको लगी हुई है। मतलब आपको डर है कि घर टूट सकता है, छिन सकता है? छीन सकता है, आशियाना छूट सकता है। लेकिन आशियाना बनाने की बात चल रही थी, पक्के मकान देने का वादा चल रहा था दिल्ली में, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये कहने को तो लोग कह देते कि बना के देंगे, आते हैं सब बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, कोई लोग आज तक तो कोई वादे पूरे हुए नहीं है। यहाँ तक के पब्लिक के लिए सब सुविधा की महूलियत करी गई थी, वो सुविधा कहाँ आ रही है, किस पे आ रही है? किसी पे आई है ऐसे? ना सुविधाएं हैं, ना वादों की गारंटी दिल्ली में दिखाई दे रही है। लेकिन एक डर हर झुग्गीवासी के मन में है कि जब हम सुबह सोकर उठेंगे तो ना जाने सर पर छत बचेगी या नहीं बचेगी। सामने खड़ा बुलडोज़र कहीं हमारे घर को कुचल कर ना चला जाए, पूरे घर को ध्वस्त ना कर दे, फिर हम कहाँ जाएंगे? कैसे अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली सरकार हो, डीडीए हो या फिर अदालतों के फैसले हो, जो बुलडोज़र चलने को, बुलडोज़र कार्यवाही को दिल्ली के अंदर और तेज़ी से परमिशन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ जाए झुग्गी में रहने वाले हर एक व्यक्ति आज कैमरे पर सरकार से यही पूछ रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।